गुड मॉर्निंग एवरीवन। एसएसटी में चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे आज, जिसका नाम है द वेस्टर्न डेजर्ट। लेक्चर नंबर फर्स्ट है ये चैप्टर है द वेस्टर्न डेजर्ट। डेजर्ट मीन्स क्या होता है? डेजर्ट मीन्स एक ऐसी जमीन जहाँ पे केवल क्या पाया जाता है? सैंड पाया जाता है। सैंड मीन्स होता है बालू, ठीक है, इसको बोलते हैं डेजर्ट। और इसके नाम में सफिक्स लगा हुआ है वेस्टर्न। वेस्टर्न का मतलब यानी ये जो डेजर्ट है वेस्ट साइड में पाया जाता होगा, इसीलिए इसका नाम क्या है? वेस्टर्न डेजर्ट। इस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या क्या इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के बारे में? पहला चीज ये कि जो वेस्टर्न डेजर्ट है इंडिया का, ये इसका लोकेशन कहाँ है, स्थित कहाँ है, और ये कहाँ तक फैला हुआ है। दूसरा ये पढ़ेंगे कि ये जो वेस्टर्न डेजर्ट है, यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन, वेजिटेशन का मतलब पेड़ पौधे कौन कौन से पाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, ड्रेनेज मीन्स अगर नदी बहती है तो उसका रिवर सिस्टम कैसा है, पानी वहाँ कैसे पहुँचता है, वहाँ के क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, मौसम कैसा रहता है वहाँ, ट्रांसपोर्ट, वहाँ लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। चैप्टर आगे समझ में, टोटल का टोटल ऑब्जेक्टिव है। वार्म अप करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे 4 जो है बॉक्सेस दी गई हैं। इन बॉक्सेस में डेजर्ट, मैंने बताया डेजर्ट क्या होता है कि एक ऐसी लैंड जहाँ पे केवल सैंड पाई जाती है। सैंड, द लैंड ऑफ सैंड इज नोन एज डेजर्ट। तो उसकी 4 पिक्चर्स यहाँ पे सबको को है चिपकानी है या बनानी है, जो भी चाहे उसकी बनानी है, ठीक है। टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, हमने इंडिया के 6 फिजिकल डिवीजन जो पढ़े थे उसमें से ये तीसरे नंबर पे आता है। पहले पढ़ा था नदर्न माउंटेन, उसके बाद पढ़ा था नदर्न प्लेन, उसके बाद था वेस्टर्न डेजर्ट। तो ये जो नदर्न प्लेन्स हमने पढ़ा था, इसके वेस्ट साइड में, टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ द किसके, ये जो नदर्न प्लेन्स है हमारा, नदर्न प्लेन्स के वेस्ट साइड में लाई अ हॉट गरम, ड्राई सूखा, एंड सैंडी एरिया। ये जो नदर्न प्लेन के वेस्ट साइड में एक ड्राई सूखा यानी बारिश नहीं होती है, यहाँ पे हमेशा गर्म रहता है, सैंडी एरिया पाया जाता है, जहाँ पे जहाँ पे वेरी लिटिल वेजिटेशन इज फाउंड। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम मात्रा में पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इस एरिया को हम बोलते हैं वेस्टर्न डेजर्ट, या इसी का एक नाम है थार डेजर्ट। क्या नाम है? थार डेजर्ट। थार डेजर्ट, या इसी को एक और नाम से जानते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ग्रेट इंडियन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इंडिया में पाया जाता है और थोड़ा सा ये पाकिस्तान साइड में भी पाया जाता है। तो इसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट ये बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है इंडिया में ही है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में, इसीलिए इसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट बोलते हैं। चलिए एक मैप देखते हैं। ये इंडिया का मैप है, अपनी कंट्री का। ये जो रेड वाला पोर्शन आप देख रहे हो, ये वाला रेड वाला पोर्शन, ये रेड वाला जो पोर्शन है ये दिखा रहा है किसको? थार डेजर्ट को। किसको दिखा रहा है? थार डेजर्ट को। इन्हीं टोटल एरिया में क्या पाया जाता है? ये पूरा का पूरा सैंड पाया जाता है। और ये जो ब्लू कलर वाला एरिया देख रहे हो यहाँ से आप, ये टोटल पाकिस्तान है। पाकिस्तान एक दूसरा कंट्री हो गया। तो ये जो था डेजर्ट है टोटल का टोटल, ये इंडिया में भी है और ये पाकिस्तान में भी है। लेकिन इसका 70 to 80% जो एरिया है किस में पड़ता है? इंडिया में पड़ता है। और इंडिया के कौन कौन से स्टेट में? वो पड़ता है गुजरात में और राजस्थान में। और इसके नेबरिंग कंट्री कौन कौन से हैं? नेबरिंग स्टेट कौन कौन से हैं? हरियाणा और पंजाब, ठीक है। और ये देखिए, ऊपर हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन होती है, नीचे में साउथ डायरेक्शन, इधर ईस्ट हो गया और इधर वेस्ट साइड हो गया, लेफ्ट साइड में। तो वेस्ट डायरेक्शन इधर होता है, यानी इंडिया के कौन से साइड में है? ये वेस्ट साइड में है, इसीलिए इसको कौन सा डेजर्ट बोलेंगे? वेस्टर्न डेजर्ट। इंडिया में पड़ता है इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ग्रेट इंडियन डेजर्ट। और थार डेजर्ट क्यों बोलते हैं? कि गुजरात में और राजस्थान में इसको थार डेजर्ट बोलते हैं। राजस्थान में इसको बोलते हैं थार डेजर्ट। और जो गुजरात में जो जितना इलाका पड़ता है इसको बोलते हैं रन ऑफ कच्छ। कच्छ जगह जगह का नाम है, इसको बोलते हैं रन ऑफ कच्छ। तो एक ही चीज हो गई, इसके 3 4 नाम है। पहला थार डेजर्ट कहाँ बोलेंगे? इसी डेजर्ट को बोलते हैं राजस्थान में, जो स्टेट है हमारा राजस्थान, वहाँ बोलेंगे।
यही डेजर्ट जब पड़ता है कहाँ पे, गुजरात में, इसको बोलते हैं रण ऑफ कच्छ। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे नमक ज़्यादा पाया जाता है इस डेजर्ट में। राजस्थान वाले इलाके में पूरा का पूरा रात में वाइट कलर का दिखता है, ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा बर्फबारी गिरी हुई है, तो ये वाइट कलर का दिखता है, इसलिए रण ऑफ कच्छ बोलते हैं इसको। और टोटल इंडिया में पड़ता है, इसके लोग क्या बोलते हैं इसको, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। समझ में आई बात। तो लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ द वेस्टर्न डेजर्ट, ये कहाँ से फैला हुआ है, तो वेस्टर्न डेजर्ट लाइज यानी पड़ता है मोस्टली इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। राजस्थान को मैंने दिखाया मैप में। तो ये जो वेस्टर्न डेजर्ट का बहुत ज़्यादा जो मात्रा वाला भाग है कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। इट ऑल्सो एक्सटेंड टू द सदर्न पार्ट ऑफ द हरियाणा एंड पंजाब एंड इन नदर्न गुजरात। ये इसका थोड़ा सा भाग जो है, मैप देखिए, इसका थोड़ा सा भाग है जो डेजर्ट का हल्का सा पोर्शन जो है राजस्थान में। राजस्थान का जो डेजर्ट है ये थोड़ा सा पंजाब में और थोड़ा सा हरियाणा में पड़ता है। और डेजर्ट का जो सदर्न पोर्शन है कौन से इलाके में पड़ता है, गुजरात का जो नदर्न पोर्शन है उसमें ये थोड़ा सा डेजर्ट ये पड़ता है। तो सदर्न पार्ट ऑफ द हरियाणा पंजाब एंड नदर्न पार्ट ऑफ द गुजरात। सम पार्ट ऑफ द वेस्टर्न डेजर्ट इज लाइज इन पाकिस्तान। मैंने बताया कि इसका कुछ पार्ट कहाँ पड़ता है, मैप देखिए फिर, कुछ पार्ट कहाँ पड़ रहा है, पाकिस्तान में पड़ रहा है। पाकिस्तान वाले इलाके में भी पड़ता है ये, तो कुछ पार्ट इसका कहाँ पड़ेगा, पाकिस्तान में। अबाउट 70% ऑफ द राजस्थान इज कवर्ड बाई डेजर्ट। जो राजस्थान का टोटल जो एरिया है, अगर 100% मान लें तो इसका 70%, कितना, 70% क्या है, केवल डेजर्ट है, केवल बालू ही बालू है इनके वहाँ। देयरफॉर द स्टेट इज आल्सो नोन एज डेजर्ट स्टेट ऑफ इंडिया। इसीलिए राजस्थान को डेजर्ट स्टेट ऑफ इंडिया बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि, क्यों बोलेंगे, क्योंकि 70% जो डेजर्ट है, 70% एरिया राजस्थान का, उसमें क्या पाया जाता है, डेजर्ट पाया जाता है। ठीक है, बात आई समझ में। टू द ईस्ट ऑफ द थार डेजर्ट, अभी जो थार डेजर्ट है ना, इसके ईस्ट में अरावली माउंटेन पाई जाती है। while the south of it is run of कच्छ। मैप देखिए, मैप देखिए, ये है थार डेजर्ट, ये है थार डेजर्ट। थार डेजर्ट पे यहाँ पे एक माउंटेन पाई जाती है ऐसे, इसके कौन से डायरेक्शन में है, ईस्ट में है। तो इस माउंटेन को बोलते हैं क्या, अरावली माउंटेन। क्या बोलेंगे इसको, अरावली माउंटेन। ये अरावली माउंटेन शुरू होता है कहाँ से, गुजरात से, गुजरात से और जाता है कहाँ तक, दिल्ली तक। गुजरात से दिल्ली तक राजस्थान से होते हुए जाता है कौन सा माउंटेन, अरावली माउंटेन। कहाँ पड़ेगा, कहाँ पड़ता है ये, इसके ईस्ट में। तो ये माउंटेन पड़ता है। और इसका जो साउथ पोर्शन है, सदर्न पोर्शन में जाइए, इसका जो सदर्न पोर्शन है, इसका जो सदर्न पोर्शन है किसका, ग्रेट इंडियन डेजर्ट का जो सदर्न पोर्शन जो गुजरात में पड़ता है, इसको क्या बोलते हैं, मैंने बताया, रन ऑफ कच्छ। कहाँ पड़ता है, इसके साउथ में। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई, इसका लोकेशन समझ में आ गया, कौन कौन से स्टेट में है, गुजरात में है, राजस्थान में है, थोड़ा सा पार्ट पड़ता है आपके हरियाणा में, थोड़ा सा पार्ट पड़ता है पंजाब में। अभी जो डेजर्ट है, डेजर्ट में ये डेजर्ट बनता क्यों है, देखो, किसी भी एरिया में अगर जो बारिश होती है ना, अगर 25 सेंटीमीटर से कम होती है, बारिश नापने के लिए मात्रा होता है उसका सेंटीमीटर में नापते हैं। तो अगर किसी एरिया में जो बारिश की मात्रा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, तो वहाँ पे जितने भी हरे भरे प्लांट होते हैं ना वो सूख जाते हैं। अगर कम हुई तो बहुत 3 4 5 सालों में सूख जाएंगे। और जो ज़मीन होती है वहाँ की जो मिट्टी होगी ना वो क्या हो जाती है, बैरन हो जाती है, बंजर ज़मीन हो जाती है, वहाँ पे कुछ उग नहीं पाएगा। धीरे धीरे सूरज की रोशनी इस इलाके में पड़ती रहती है, पड़ती रहती है, पड़ती रहती है, पड़ती रहती है। अभी सूरज की रोशनी पड़ने के क्या कारण होता है कि जो इसका जो सॉयल होता है, मिट्टी, सॉइल में जितना भी मॉइस्चर होता है ना, पानी, ये इवोपरेट होके ऊपर की तरफ चला जाता है। अब इसके होने से क्या होता है कि ये जो मिट्टी होती है फटने लगती है, फटते 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 अंदर का जो रॉकी मटेरियल वो बाहर आ जाता है, और वही किसे बदल जाता है, सैंड में। तो इस तरीके से डेजर्ट बनता है। ठीक है, तो जो डेजर्ट है, बालू पाया जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जब तेज हवाएं चलती हैं, जैसे हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे भी कभी कभी आंधी तूफान चलते हैं, तो क्या होता है, धूल धक्कर उड़ने लगते हैं। इनके वहाँ जब तेज हवाएं चलती हैं तो बालू ही तो उड़ेगा ना। अब एक जगह मान लो कि बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, यहाँ से बालू उठा
और हवा ने उसको उठा करके कहीं दूसरी जगह ला के इसको रखने लगते हैं, ला के रखने लगते हैं, इसे लाए ला के रखते गए रखते गए रखते गए, तो एक जगह से एक जगह खाली हो गया, दूसरी जगह बालू आके बहुत ज़्यादा भर गया। तो जो 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 स्ट्रक्चर बनते हैं इसको बोलते हैं सैंड ड्यून्स। समझ गए? इसको क्या बोलते हैं? सैंड ड्यून्स बोलते हैं। तो थार डेजर्ट इज मेड ऑफ, मतलब जो थार डेजर्ट है ये बना हुआ है रॉक्स एंड सैंड्स का, ये पत्थर के बने हुए और सैंड्स के, बालू के बने हुए हैं। देर आर द स्मॉल हिल्स ऑफ द सैंड्स, यहाँ पे बालुओं के टीले पाए जाते हैं। टीले का मतलब कि ये देख रहे हो ना पिक्चर में, ये बालू के टीले, ऊंची आकृति बालू वाली की सैंड बोलते हैं। विच आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स, इसी को क्या बोलते हैं? सैंड ड्यून। सैंड ड्यून बनते हैं क्या? तेज हवाएं चलेंगी, बालू उड़ के एक जगह से दूसरी जगह ढेर लगते गया लगते गया लगते गया, तो क्या होती है? सैंड ड्यून्स जो बन जाती है। व्हेन द स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो, जब तेज हवाएं चलती हैं, दे कैरी द सैंड, वो क्या करती हैं? सैंड को अपने साथ लेके जाएंगी वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह। दस द सैंड ड्यून्स डू नॉट रिमेन एट द वन प्लेस, इसीलिए जो सैंड ड्यून्स हैं आज यहाँ बने हैं, कल यहाँ बन जाएंगे, परसों यहाँ बन जाएंगे, अगले दिन यहाँ बन जाएंगे, खाली हो जाएगा। डू यू नो, क्या आप जानते हो? ओनली रिवर इज द राजस्थान डेजर्ट इज द लूनी विच इज द सीजनल रिवर। पूरे डेजर्ट में केवल एक ही नदी बहती है, उसका नाम है लूनी नदी। और ये भी क्या है? सीजनल है। सीजनल का मतलब जब थोड़ी सी बारिश होगी तो इसमें पानी रहेगा, वरना ये सूख जाता है। और यहाँ का टेम्परेचर हमेशा कितना रहता है? 45 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर रहता है। तो पानी यहाँ बचता ही नहीं है, पूरा का पूरा इवोपोरेट होके आसमान की तरफ चला जाता है। ये देखो सैंड ड्यून्स का पिक्चर, ये देख रहे हो जमीन खाली है, और ये जो है ऊंचे हैं, तो लग रहा है ना पहाड़ टाइप में। और ये, लेकिन ये पहाड़, ये जो हिल से बने किसके हैं? बालू के, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? सैंड ड्यून्स बोलेंगे। एक और पिक्चर देखते हैं। हवाएं चली और यहाँ पे आके जमा हो गई, सैंड्स जमा होते गए, अभी ये वाला हिस्सा क्या हो गया? ऊंचा हो गया, इसी को क्या बोलेंगे? सैंड ड्यून्स। ये जो लकीरें देख रहे हो, ये क्या दिख रहा है? ये हवा जब चलती हैं, तेज हवाएं चलती हैं, तो यहाँ का बालू उड़ के दूसरी जगह चला जाता है। ठीक है, इसका आके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना रहने देते हैं। ओके, थैंक यू।